चाहिए। भगवान ने 99 रेखाएं खींच ली, 100 रेखाएं हो गई। बस अब मैं ऊपर एक भी अपराध तेरा क्षमा करने वाला नहीं हूं। उसी समय 100 से ऊपर 101वां अपराध जैसे किया, उस समय भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और शिशुपाल का मस्तक उठाया। एक दिव्य ज्योति निकली शिशुपाल के शरीर से और भगवान के श्री अंग में जाकर के समा जाती है। देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहां पर मेरे भगवान ने उस यज्ञ में सबसे छोटा काम, आओ प्रणाम, जय हो। बहन जी हमारी पधारी हुई है आज कथा में। ताली की सेवा करते हुए एक बार जोरदार स्वागत करें इनका। बड़ी बहन है हमारी। हाँ बैठो, प्रणाम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय हो। यहाँ पर मेरे भगवान ने सेवा ली है। कौन सी? तो कहे कि भगवान ने पत्तलें उठाने की सेवा ली है, सबसे छोटी सेवा ली है। सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता मेरे भाई बहन, इतना ध्यान रखें। सेवा होनी चाहिए, बस कैसे भी बन जाए, बस सेवा होनी चाहिए। नवदा भक्ति में कहीं पर भी मेरे भगवान ने ये नहीं कहा कि तू हाथ में माला ले लेना और रात दिन राम 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 करा करना। इसको भक्ति नहीं कहा जाता है। मैं तो कहूं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस यदि बुरी आदत हमारे अंदर है कभी, उसको आप सुधार लीजिए, बस आपकी सेवा हो गई, आपकी भक्ति हो गई बस। लेकिन हम आदत बुरी सुधारना नहीं चाहते, बस हमारी आदतें सुधर जावे। हाँ, ये कथाएं और क्या सिखाती है हमें। ये जो व्यास लोग आते हैं कथा बांटने के लिए, ये परोसने वाले लोग होते हैं। ये परोसते हैं, जैसे भोजन परोसने वाला भोजन परोसता है ना, वैसे ये परोसने वाले लोग हैं। जो भोजन आपको अच्छा लगता हो उसको खा लीजिए, और जो नहीं अच्छा लगता हो उसको छोड़ दीजिए आप। हाँ? अच्छा, भोजन परोसने वाले का क्या काम होता है? जो लड्डू परोस रहा है, आज भंडारा है, लड्डू परोसने वाले का क्या काम है? लड्डू लेकर के आया, तगारी लेकर के लड्डू परोस करके गया, वो उसका ये काम है कि जिसको परोसे उसी के पास में बैठ करके जब तक उसका पेट न भर जावे वहीं बैठा रहे। उसका ये काम है क्या? उसका काम क्या है? उसके पास में हजारों लोग हैं, सबको जिमाना है, सबको भोजन कराना है। अब उसने लड्डू परोस दिया है, वो लड्डू गड़बड़ी न कहीं दूसरा के पातल में नहीं चली जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी है? आपकी है ना? बोलो राधे राधे। किसकी जिम्मेदारी है? लड्डू गड़बड़ी न कहीं धूड़ा में नहीं चली जाए, लड्डू खराब नहीं हुई जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें उसको संभालना चाहिए कि कहीं लड्डू खराब ना हो जावे। हमने जो परोसा है इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। संभालो तो आप संभालो, और नहीं तो बिगड़े तो आप बिगाड़ दो उसको। बोल दो ना प्रेम से एक बार, और प्रेम से बोल दो एक बार जोर से। दोनों हाथ ऊपर करके भाई लोग भी बोल दो जोर से। बस आदत पूरी सुधार लो, हो गया भजन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति बताई है, कहीं पर भी माला लेकर के नहीं कहा है कि तो रात दिन माला जपा करना। ऐसी माला से सही फायदा है। कौन सी माला जपनी चाहिए? जो मीरा ने जपी है, जो सबरी ने जपी है, जो तुकाराम ने जपी है। सदगुरु से कहें मुझे दे दो माला। मुझे वो माला चाहिए। कौन सी? जो सबरी ने जपी है। आज जो है
यहाँ पर मेरे भगवान की अग्र पूजा हुई है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है, साल्व का उद्धार किया मेरे भगवान ने, दंतवक्र विदुरथ का उद्धार किया है। और उस समय बलराम जी के हाथ में सूत जी का वध हो गया। जिसने कथा सुनाई है उसकी हत्या हो गई। बलराम जी यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने गए हैं कि मेरे हाथ जो है वो सूत जी की हत्या हो गई है। हाँ? बलराम जी यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठे हुए हैं। राजन, और क्या सुनना चाहते हो? उस समय राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसे कोई भक्त की कथा सुनाइए आप। मैंने सुना है कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, भगवान की बहुत सेवा करता था, वो भगवान का अनन्य मित्र है वो। हाँ? कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण का एक मित्र है, सुदामा नाम है उसका। और जैसे सुदामा नाम है, आहा, कैसा है वो? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। दूसरी साड़ी सुदामा ने लाकर के नहीं दी, इतने गरीब है सुदामा। ठीक है, बताओ। इतने गरीब है सुदामा। आते हैं तो सबसे पहले बच्चों के लिए भोजन बनाती है मैया, बच जाता है तो सुदामा को खिला देती है, और यदि बचता है कभी तो स्वयं पाती है, नहीं तो भूखी रह जाती है। हाँ? कई दिन हो जाते हैं भोजन नहीं मिलता उसको। शरीर पर साड़ी है, उसी पर स्नान कर लेती है, बदन पर सुखा लेती है धूप में बैठ करके। कई जगह से फट गई है वो, लेकिन कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। हाँ? सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों विवाह किया आपने? क्यों इतने बच्चे पैदा किए आपने? लेकिन कभी नहीं कहा सुशीला ने। बहुत पातिव्रत धर्म का पालन करती थी वो। एक दिन रहा नहीं गया उससे। रोज बच्चे भूखे रहते थे, बच्चों को समझा दिया करते थे। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी, अपने बच्चों से जाकर के कह देती थी कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। दूसरे दिन भी जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो दूसरे दिन भी मैया कह देती थी अपने बच्चों से कि बेटा आज भी एकादशी है। बच्चे कहते थे, मां कौन ज्योतिषी ने ये पंचांग बनाई है? कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है ना मैया? बहुत भूख लगी है मां मुझे। बच्चे बिलखते हैं, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है सुशीला से। जितने आभूषण पहन करके आई थी अपने ससुर अपने पीहर से, वो सारे के सारे आभूषण बेच दिए थे उसने अपने बच्चों के लालन पालन में। लेकिन कभी भी अपने पति से ये नहीं कहा, शिकायत नहीं करी कभी। हाँ? बहुत धैर्य देखा है मेरे भगवान ने कि वास्तव में कितना धैर्य रखता है सुदामा। सुदामा भगवान का बचपन का मित्र है। भगवान जब मथुरा से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जैसे विद्या अध्ययन करने के लिए आए, कहां पर? यही हमारे मध्य प्रदेश में, पास में उज्जैन में, अवंतिका नगरी में। यहां पर उस गरीब ब्राह्मण से मित्रता हो गई मेरे भगवान की। गुरु माता जब सुदामा को कभी कोई काम कहती थी ना, उसके बदले का काम मेरे भगवान कर लिया करते थे।
यदि गौशाला में गोबर निकालने के लिए कभी मेरी मैया गुरु माता कहती थी सुदामा को, तो उसके बदले का काम मेरा कन्हैया कर लिया करता था। विप्र गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं मेरे परमात्मा, ब्रह्मण्यदेव हैं। जंगल से लकड़ी लाने के लिए कभी बारी आती थी सुदामा की, बहुत विद्वान ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है। यदि कोई काम, कोई लकड़ी समिधा लाने के लिए गुरु माता कहते थे कभी, तो मेरा कन्हैया दौड़ पड़ता था और सुदामा के बदले का काम कर लिया करता था। ऐसे मेरे परमात्मा है, वही सुदामा है, लेकिन आज बहुत गरीब है। इतना गरीब है, दरिद्र नहीं है वो। लेकिन यहाँ पर भागवत में तो लिखा है कि ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, इतना धनवान है वो सुदामा। कैसा धनवान है? तो कहे कि उसके पास में ब्रह्म संबंधी धन है, उसने ब्रह्म धन को पाया है, जैसे मीरा ने पाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन है मेरे सुदामा के पास में। इतना धनवान है वो, जो धन इकट्ठा किया है, कल कोई उसको चोर चुरा करके भी ले जा सकता है, तिजोरी तोड़ करके ले जा सकता है, लेकिन राम नाम रूपी धन कभी किसी के पास में है कभी, तो उसको कोई चुरा करके ले नहीं जा सकता, उसको आग नहीं जला सकती, उसको पानी बहा करके नहीं ले जा सकता। जैसे आत्मा होती है, वैसा का वैसा मेरे परमात्मा का नाम भी अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। ऐसा धन है जैसे मीरा के पास में है। पायो जी मैंने, मीरा ने पाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, चोर न लूटे, न कूटे, चोर न लूटे, खर्चे न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि किसने दिया ये राम रतन धन? तो कहेगी ये वस्तु किसने दी है? वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु कैसी है? तो कहेगी अमूल्यवान है, इसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता है, ऐसी मूल्यवान है, अनुभव है। वस्तु अमोलिक मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
करना